नमस्कार। आइए आज हम जानने और समझने का प्रयास करते हैं वाक्य प्रकरण क्या है। जी हाँ, वाक्य प्रकरण। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा जानना यह नितांत आवश्यक है। वाक्य की परिभाषा हमने पढ़ी भी है। इसमें कहा जाता है कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। क्या? शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अब शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, इसका क्या मतलब है? तो इसके मतलब को जानने और समझने के लिए नितांत आवश्यक है कि हम वाक्य संरचना का नियम जान लें बेहतर तरीके से। वाक्य संरचना का जो नियम है, जो व्याकरणिक तौर पर जो नियमबद्ध किया गया है, इसकी जानकारी भी होना अति आवश्यक है, जो कि है कर्ता, तदुपरांत कर्म, इसके बाद क्रिया। इसी संरचना नियम के अनुसार वाक्यों की रचना होती है, वाक्यों को बनाया जाता है, वाक्यों का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। ध्यान दें कि यदि इस क्रमबद्ध तरीके से शब्दों को नहीं सजाया गया है, नहीं रखा गया है, तो वाक्य की श्रेणी में वो नहीं आएंगे, वो सार्थक नहीं होंगे, अर्थात उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। फिर एक बार दोहराते हैं कि कर्ता, कर्म और क्रिया यदि इस क्रम से शब्दों को नहीं रखा गया है तो वह वाक्य की श्रेणी में नहीं आएंगे। ध्यान देंगे, जैसे उदाहरण तौर पर कर्ता, कर्ता हम लोग जानते हैं संज्ञा या सर्वनाम। तो उदाहरण के तौर पर मैं लिख दूंगा यहां, मैं कर्म, कलम, कलम से लिख रहा हूं। ये कर्ता है, कलम कर्म है और लिख क्रिया है। तो इन तीनों क्रमबद्ध तरीके से सजाया गया, इसीलिए यह एक सार्थक वाक्य है। अब जरा यहां देखें कि यदि मैं ऐसे लिखूं, कलम से लिख रहा हूं मैं, तो सबसे पहले कर्ता ना आकर कर्म आ गया, फिर क्रिया और तब कर्ता। यह एक वाक्य नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, यह वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि इसे वाक्य संरचना के नियम के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से नहीं सजाया गया है। तो इस प्रकार से वाक्य का निर्माण होता है, वाक्यों को बनाया जाता है। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि शब्दों के सार्थक मेल को या शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और वह सार्थक समूह तब निर्मित होता है, तब बनता है, जब हम कर्ता, कर्म और क्रिया जो व्याकरण में नियमबद्ध हैं, उसके अनुसार हम शब्दों को समायोजित करेंगे, शब्दों को सजाएंगे। तो फिर आइए जानने का प्रयास करते हैं कि वाक्य प्रकरण क्या है। सबसे पहले अब हम यहां वाक्य के भेद जानेंगे। वाक्य के भेद जानेंगे। यहां वाक्य दो आधारों में विभाजित किया गया है। वाक्य को दो आधारों में विभाजित किया गया है। प्रथम, रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। दूसरा, अर्थ के दृष्टिकोण से वाक्य भेद।
ध्यान देंगे, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद और दूसरा अर्थ की दृष्टिकोण से वाक्य भेद। यहां समझने का कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि रचना की दृष्टि से, अभी जो संरचनात्मक तरीका मैंने आपको बताया या आपने जो पढ़ा, उसके दृष्टिकोण से वाक्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, और अर्थ, जब उस वाक्य का अर्थ निरूपित होगा, अर्थ निकलेगा, तब उस वाक्य को कितने भागों में विभाजित किया है, आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, यह जानने का प्रयास करेंगे। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भाग बनाए गए हैं, इसे 3 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम सरल वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। एक बार फिर दोहरा दूं कि रचना की दृष्टि से वाक्य को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। अब हम इसे अलग अलग खंडों में विभाजित कर जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। वाक्य क्या है? किसी प्रकार की असमंजस, किसी प्रकार की उहापोह की स्थिति बिना बनाए एक पंक्ति में, एक लाइन में स्पष्ट करिए। सरल वाक्य अर्थात साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। ध्यान देने की यहां बात है कि सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जैसा कि इस शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि ये बड़ा ही सिंपल सेंटेंस है। अंग्रेजी में यदि कहें तो एकदम सिंपल सेंटेंस। क्या सिंपल सेंटेंस? वाक्य की जो संरचना है, कर्ता, कर्म, तब क्रिया, ठीक उसी प्रकार से शब्दों को समायोजित किया जाएगा, बिना किसी ओल झोल के। अपनी भाषा में समझें, बिना किसी ओल झोल के, बिना किसी आडंबर के जब शब्दों को समायोजित किया जाए, तब उसे सरल वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। ये जानने और समझने का तरीका है। व्याकरणिक परिभाषा यह है कि जिस वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया हो, वह सरल वाक्य की श्रेणी में आते हैं। एक बार फिर, जिस वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया हो, वह सरल वाक्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, एक कर्ता और जाना क्रिया। तो जिसमें एक कर्ता एक क्रिया हो, वो सरल वाक्य की श्रेणी में आता है। तो हम लोगों ने देखा कि एक कर्ता और एक क्रिया। थोड़ा सा यहां ध्यान अवश्य इस बात पर दें कि एक कर्ता के साथ सीधा संबंध क्रिया का होगा। यदि वाक्य में और कर्ता आए तो उसका संबंध क्रिया और के साथ, और भी क्रियाएं उसके साथ जुड़ जाएंगी, तब जाकर वह सरल वाक्य की श्रेणी में आएगा। उहापोह की स्थिति ना बनाए। इसमें स्पष्ट है कि एक कर्ता और एक क्रिया। दूसरी आवश्यक बात, यहां 2 चीजें आपको व्याकरण में देखने को मिलेंगी। व्याकरणिक परिभाषा जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे हम सरल वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। अब उद्देश्य और विधेय क्या है, ये जानेंगे। उद्देश्य और दूसरा है विधेय। इसमें कोई कंफ्यूजन ना करें छात्रों। उद्देश्य कर्ता है और विधेय क्रिया है, बस ये एकदम स्पष्ट है। मैं इसको आप स्पष्ट कर रहा हूं
कि उद्देश्य को ही कर्ता और विधेय को ही क्रिया, या कर्ता को ही उद्देश्य और क्रिया को ही विधेय की श्रेणी में रखा जाता है या कहा जाता है। यह सरल वाक्य हुआ। अब आइए चलते हैं मिश्रित वाक्य की ओर। मिश्रित वाक्य, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ध्यान देंगे, मिश्रित वाक्य, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मिश्रित अर्थात मिला हुआ, जिसमें वाक्य मिले हुए हों उसे हम मिश्रित वाक्य की श्रेणी में रखते हैं या मिश्रित वाक्य कहते हैं। ध्यान देंगे, मिश्रित वाक्य में दो वाक्यों का सम्मिश्रण होता है, दो वाक्य मिले हुए होते हैं अव्यय के सहायता से, अव्यय के सहारे दो वाक्यों का सम्मिश्रण होता है। इसकी परिभाषा जरा देख लें, जो व्याकरण में आपको देखने और पढ़ने को मिलेगी। इसमें कहा जाता है कि जहां एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य हो जो अव्यय की सहायता से आपस में जुड़े हुए हों, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, मैं बाजार जा रहा था कि बारिश होने लगी। ध्यान दीजिए, फिर से परिभाषा में जाते हैं। व्याकरणिक परिभाषा कहता है कि जिस वाक्य में या जहां एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य, ध्यान दीजिए, यह प्रधान वाक्य है और यह आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य इसे कहा जाता है क्योंकि यह आश्रित उपवाक्य जो है यह प्रधान वाक्य पर, यह जो प्रधान वाक्य है मैं बाजार जा रहा था, इस पर आश्रित होता है। इसके बगैर इसकी परिकल्पना पूर्ण नहीं की जा सकती है या नहीं हो सकती है। इसीलिए इसे हम आश्रित उपवाक्य की श्रेणी में रखते हैं। तो मैं बाजार जा रहा था कि बारिश होने लगी, तो यहां यह की जो है यह अव्यय हुआ, जिसकी सहायता से इन दोनों वाक्यों को आपस में संयोजित किया गया है, दोनों को जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है कि आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य पर पूरी तरह से आश्रित होगा, डिपेंड होगा। यह थोड़ी सी अंग्रेजी का प्रयोग मैं कर रहा हूं, यहां यह वाक्य इंडिपेंडेंट नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, यह आश्रित होता है प्रधान वाक्य पर। आइए जानते हैं दूसरा एक उदाहरण। मैं देखता हूं कि तुम मेहनत नहीं करते। ध्यान दीजिए, मैं देखता हूं, ये प्रधान वाक्य हो गया, प्रधान वाक्य, और तुम मेहनत नहीं करते, क्षमा करें, नहीं करते, तुम मेहनत नहीं करते, यह आश्रित उपवाक्य है। और दोनों जुड़े हुए हैं कि अव्यय से, अर्थात प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य जब अव्यय की सहायता से आपस में जुड़े हुए हों, दोनों को समायोजित किया जाए, तब उसे हम मिश्रित वाक्य की श्रेणी में रखते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। आइए चलते हैं तीसरे भाग की ओर, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, यहां भी नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा वाक्य जिसमें दो वाक्यों का सम्मिश्रण हो, दो वाक्य संयुक्त हुए हो। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ना,
दो वाक्य जुड़े हुए हों। अब ध्यान देने की यहाँ बात यह है कि आप विचार कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मिश्रित वाक्य में भी जुड़ा हुआ है भाई, यहाँ भी जुड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ एकदम स्पष्ट कर दूं संयुक्त वाक्य में कि संयुक्त वाक्य में जो दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं अव्यय से, वो दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। एकदम स्पष्ट है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई असमंजस की स्थिति नहीं कि संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों का सम्मिश्रण होता है अव्यय से, किंतु यहां दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं कि सूरज उगा और अंधेरा भागा या चला गया। ठीक है, सूरज उगा और अंधेरा भागा या चला गया। तो सूरज उगा एक स्वतंत्र वाक्य है और अंधेरा भागा या चला गया एक स्वतंत्र वाक्य है, और इन दोनों को संयुक्त किया जाएगा, दोनों को जोड़ा जाएगा और संबंध बोधक अव्यय से। ध्यान दीजिए, सूरज उगा, अंधेरा भागा या चला गया को एक संबंध बोधक अव्यय और की सहायता से दोनों का संयोजन किया गया है, दोनों को जोड़ा गया है। आइए एक और उदाहरण की सहायता से जानने का प्रयास करते हैं। पक्षी, क्षमा करें, सुबह हुई और पक्षी चहकने लगे। ध्यान दीजिए, सुबह हुई और पक्षी चहकने लगे। सुबह हुई एक स्वतंत्र वाक्य है और पक्षी चहकने लगे एक स्वतंत्र वाक्य है, और दोनों का सीधा संबंध स्थापित करेगा और संबंध बोधक अव्यय। तो इस प्रकार हमने आज की कक्षा में देखा कि वाक्य प्रकरण में संरचना की दृष्टि से या रचना की दृष्टिकोण से वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य अर्थात साधारण वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधि है, अर्थात एक कर्ता और एक क्रिया हो। मिश्रित वाक्य जहां दो वाक्यों को समुचय बोधक अव्यय की सहायता से जोड़ा जाए, किंतु एक प्रधान वाक्य होना चाहिए और एक उस पर आश्रित उपवाक्य होना चाहिए। और तीसरा है संयुक्त वाक्य जिसमें दो स्वतंत्र वाक्यों को संबंध बोधक अव्यय की सहायता से जोड़ा जाता है। धन्यवाद।